वायर पुल करके ये कलर स्मोक जो है वो एक तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है। इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। और साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर वार्निंग्स लिखे गए हैं कि ऑलवेज वियर गॉगल्स, ग्लोव्स, नेवर यूज इंडोर्स और इनक्लोज स्पेस, 18+ यूजेज, सेफ, डू नॉट टेक ऑन एयरप्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलियारे में, संसद के गलियारे में जहां पर क्लोज डोर है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वार्निंग के तौर पर लिखा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए। वो कलर स्मोक आप देख रहे हैं जिसको वायर पुल करके इस्तेमाल किया जाता है, उसे लेकर इस तरह के ऑब्जेक्ट को लेकर संसद के भीतर दाखिल होते हैं ये प्रदर्शनकारी और भीतर दाखिल होकर इसके वायर को पुल करके पूरा स्मोक जनरेट करते हैं, स्मोक क्रिएट करते हैं। ये सब कुछ नए संसद भवन के परिसर में होता है, उस परिसर में जहां सांसद मौजूद हैं। 0 आवर चल रहा है और 0 आवर की कार्रवाई के दौरान इस घटना को अंजाम दिया जाता है। न सिर्फ इस घटना को अंजाम दिया जाता है बल्कि संसद के गलियारे से कूदकर वेल में आने के बाद जो है इस पूरे ही तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक चीज को क्लियर करने में यहां पर जुटे हुए हैं कि किस तरह से जो चीजें वहां पर इस्तेमाल की गई माहौल को बिगाड़ने है। टाइप कलर स्मोक 3 यहाँ पर देख रहे हैं और इससे निकला हुआ जो स्मोक है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हम ठीक उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर स्मोक निकाला गया। इसके कलर को भी आप हमारे साथ देखिए और साथ ही स्मोक देखिए। यहाँ आप देखिए इस जगह को, ये दरअसल निकलने वाला स्मोक है जो आप देख रहे हैं। इससे वायर पुल जो किया गया उसके बाद ये स्मोक जनरेट हुआ। ये जगह आप देख रहे हैं, ये संसद भवन के बाहर के गेट का दृश्य है। यही घटना संसद भवन के भीतर हुई, यही दृश्य संसद भवन के भीतर देखा गया। संसद भवन के गैलरी में भी इसी तरह के स्मोक को पुल किया गया, वायर को पुल किया गया और उसके बाद आप देखिए इस तरह के गैस जो है उससे भरता हुआ संसद भवन का परिसर दिखाई दिया। 2 प्रदर्शनकारी गैलरी से कूदकर नीचे आए, न सिर्फ नीचे कूदकर आए बल्कि उन्होंने इस गैस को वहां पर पूरी तरह से छोड़ा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सांसद भागने लगे, 0 आवर को बंद करना पड़ा और उसके बाद वहां से मची अफरा तफरी के बाद कुछ सांसदों ने हिम्मत जुटाई और उन प्रदर्शनकारियों को अपने काबू में लिया। फिर सुरक्षा कर्मियों को हैंडओवर किया गया। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि संसद की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक का इस वक्त का मामला है। 2001 में आज के दिन ही संसद पर हमला हुआ था। वो पुरानी संसद थी जिसकी बरसी आज भी मनाई जा रही थी और ये संसद की सुरक्षा में चूक का मामला नई संसद में हुआ है। नए संसद भवन के परिसर में आप समझिए कि किस तरह से प्रदर्शनकारी भीतर घुसने में इस कलर स्मोक को लेकर कामयाब हुआ। अपने आप में समझिए कि 3 लेयर सिक्योरिटी को ब्रीच करके इस तरह के कलर स्मोक को लेकर जाना और फिर संसद भवन के परिसर में इस तरह के घटना को अंजाम देना, यह बतलाता है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि मोडस ऑपरेंडी क्या था, क्यों दरअसल इस तरह के घटना को उन्होंने अंजाम दिया, क्या मोटिव था। जी हां अनुराग। और एके जैन पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और संसद में जिस तरह से आज घटना देखी गई, सुरक्षा में बड़ी चूक, दुर्भाग्यपूर्ण तमाम लोग इसको बता रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना पर और क्या वजह मानते हैं आप, किसकी तरफ से ये चूक? जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे लगे हैं, जिनका काम है चेकिंग करने का, वहां पर करोड़ों के इक्विपमेंट लगे हुए हैं चेकिंग के। अगर वहां पर इस प्रकार की घटना होती है तो निश्चित रूप से ये एक माहौल इन्होंने बना दिया है सुरक्षा का। इसकी गहन पूरी जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी है, जिन्होंने चेकिंग नहीं करी, जिन्होंने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती, उनको सर्विस से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये कोई तमाशा थोड़ी है कि पार्लियामेंट में गुरबंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी कि 13 दिसंबर से पहले हम वहां पे पार्लियामेंट पे अटैक कर देंगे, एयर इंडिया के प्लेन पे कर देंगे। आज बरसी है और बरसी के बावजूद जो है इस प्रकार की हरकत वहां पर हो रही है। इसका मतलब है कि शिथिलता बरती गई है। किस एमपी के पास पे ये बना है, ये पासेस बने हैं जिससे ये लोग एंटर किए हैं, पूरी किसकी आईडी पे बने हैं, पूरी छानबीन होनी चाहिए। और छानबीन तो खैर होगी ही। अब इसके अलावा और कोई चारा क्या है। पर यह है कि जो इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है। कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, कोई भी टेररिस्ट इसका मतलब घुस सकता है, कोई भी विस्फोटक सामग्री लेकर या किसी भी प्रकार का कैनिस्टर जिसमें पॉइजनस गैसेस भी हो सकती हैं। तो ये एक पूरी देश की सुरक्षा व्यवस्था का मौखौल उड़ाने वाली घटना है जी। और इसमें जो है वो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल
और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े थे और सुरक्षा में बड़ी चूक उन्होंने भी बताया। सब कुछ हुआ है तो यहाँ तक कि नई संसद भवन के परिसर में भी जाने के लिए लगभग 3 बार सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर जूते के भीतर ये शूज हैं, अगर इसके भीतर इसको पुल करके रख लिया जाए तो जाहिर है कि शूज की फ्रिस्किंग नहीं होती, लिहाजा इसे ले जाना संभव हुआ होगा। क्योंकि बॉडी के अगर ऊपर के पार्ट की बात करें तो बॉडी के ऊपर के पार्ट में कहीं भी आप देखिए तो पूरी फ्रिस्किंग होती है, पॉकेट्स की फ्रिस्किंग होती है, पूरे आप देखिए तो बॉडीज की फ्रिस्किंग होती है। लिहाजा इसको लेकर जाना अगर आप जूते में देखिए तो निश्चित तौर पर आसान हुआ होगा और यहाँ शूज में वो पुल करके इसे ले गए होंगे और तभी ये संभव हो पाया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेल जो कि आप समझिए कि इसकी साइज लगभग आप समझिए कि हमको लगता है कि हैंड पुल कर सकते हैं आप, मुट्ठी में आ सकता है, तो मुट्ठी में भी आप लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो आपको वहां पर दिखाना पड़ता है। लिहाजा आप समझिए कि वो शूज में लेकर जाहिर तौर पर उसे ले जाने में कामयाब रहे होंगे और ऐसे में आप समझ सकते हैं। जी हाँ, आप देखिए हमारे पीछे कई कैमरे हैं जो चाहते हैं इसे दिखाने के लिए और वो लगातार फॉलो भी कर रहे हैं क्योंकि न्यूज नेशन इस वक्त एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। तमाम चैनल्स भी चाहते हैं इसे दिखाएं और इसे समझाएं कि दरअसल है क्या। बिल्कुल, तो देखिए तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये चूक हुई तो हुई कैसे, क्योंकि तमाम इक्विपमेंट होते हैं, तमाम यहां पर चीजें मौजूद होती हैं सुरक्षा की और तमाम सुरक्षा घेरे को वो पार करके इस तरह से यहां पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे रिपोर्टर भी आपको दिखा रहे थे कि हाथ में उसको नहीं लिया जा सकता था, लेकिन तमाम सुरक्षा घेरे को वो पार करके इस चीज को, स्प्रे नुमा जो चीज उनके पास थी जिससे धुआं संसद के अंदर किया गया, वो उसको लेकर चले जाते हैं। अब या तो वो शातिर इतने थे या फिर किसी की शय कहीं ना कहीं उनको मिली थी जिसके चलते वो आसानी से संसद के अंदर दाखिल कर गए। कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सिक्योरिटी। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian Parliament has been attacked again. लोकसभा में संसद चलती शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया फिर तो उसने जूते उतारे तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है। सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई, और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। संसद की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हुई है। ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं कि आखिर ये कलर स्मोक अंदर गया कैसे, क्योंकि 3 लेयर की सुरक्षा है। नए संसद भवन में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। 3 लेयर की सुरक्षा है, वहां पर हर समय तमाम पैरा कमांडो भी तैनात रहते हैं। उसके बावजूद ये कलर स्मोक आखिर अंदर गया कैसे? यही वो कलर स्मोक है जो संसद भवन के अंदर छोड़ा गया था। न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यही कलर स्मोक है जो संसद भवन के अंदर आज छोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि नए संसद भवन में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? 2 नाम अभी तक सामने आए हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे हैं, नीलम और अमोल शिंदे। इनका मकसद क्या था
किस मोटिव से ये संसद के अंदर घुसे और इसके पीछे इनका कलर स्मोक ऐसे संसद भवन में छोड़ने का क्या कारण था। हालांकि दोनों लोग हिरासत में हैं, पुलिस की टीमें उनसे पूछताछ कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि नए संसद भवन में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई, क्योंकि आज संसद पर हमले की बरसी भी है और आज ही के दिन ये कलर स्मोक संसद भवन के अंदर क्यों छोड़ा गया, क्या मोटिव था, क्या दिखाना चाह रहे थे ये दोनों शख्स। हालांकि ये सारी बातें पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएंगी, लेकिन आज बहुत बड़ी चूक हुई है संसद भवन में। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही। एक संसद भवन के अंदर की तस्वीर है जिस वक्त शख्स के द्वारा कलर स्मोक छोड़ा गया, वहां पर तमाम सांसद मौजूद थे जो उसे पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। दो लोग अंदर दाखिल हुए थे, एक जहां पर सांसद बैठते हैं उन चेयर्स के ऊपर से आगे बढ़कर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, दूसरा बताया जा रहा है कि वहीं पर खड़ा होकर कलर स्मोक को छोड़ रहा था। अब ये जो विपक्षी दल, जो सारे इंडिया गठबंधन के दल थे, वो सभी लोग उसमें रहेंगे और सबका निश्चित तौर से। तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, किस तरह से अंदर आपाधापी का माहौल था। जो सांसद वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से भी बताया जा रहा है कि किस तरह से विजिटल गैलरी से ये दोनों शख्स पहले नीचे कूदते हैं, क्योंकि संसद भवन के अंदर ऐसे कोई आसानी से दाखिल नहीं हो सकता है। हालांकि जो विजिटल गैलरी होती है वहां तक लोग जा सकते हैं, जो सत्र चलता है उसे देख सकते हैं, लेकिन वो लोग जा सकते हैं जिन्हें परमिशन मिली हो, यानी कि जो सांसद हैं लोकसभा के, उन्हीं में से कोई अगर परमिशन देता है किसी को, उनका अप्रूवल होता है, तभी कोई विजिटल गैलरी तक पहुंचता है। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि जो मैसूर के सांसद हैं उनके अप्रूवल पर ही ये लोग विजिटल गैलरी तक आए थे और उसके बाद